कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव किसे कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, वो छोटे छोटे जीव जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं ना। इसके बारे में अभी आपने पिछली वर्कशीट में भी जाना था, आज हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कल रात रानी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसके पेट दर्द और उल्टियाँ भी हो रही थी। माँ डॉक्टर को क्या करती है, माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक गोली क्या होती है या इंजेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए लिखा है एंटीबायोटिक, ये क्या होता है? ये सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली एक दवाई है। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। यानी देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो हमारे शरीर में वो जीवाणु पहले से ही मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से बाहर से आते हैं, वो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं। बस क्या, उनकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होने लगती है। ठीक, तो अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक से क्या होता है कि वो जीवाणु जो है वो नष्ट होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। जो उनकी वृद्धि है, जो वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर रुक जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ टीके दिए गए, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम दिए गए हैं। जैसे आपका यहाँ देखिए लिखा है टेक्सफ्लाइन और पेनिसिल्स, और उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है स्प्रेंटमाइसिन। ये आपके जो है ये आपके सारे जो है सेप्टामाइसिन, ये सब ये आपके एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, आगे लिखा है पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। अब देखिए, ये आपको सारी क्लियर है बातें, इसमें कुछ समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आगे देखिए, यहाँ लिखा है आपको लिखा है आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा, और आजकल कोरोना वैक्सीन जो है आपके टीवी पे अखबारों में है, ये भी आपने ज़रूर देखा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलने वाले मृतक या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। ठीक है, इन जीवाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है वो क्या करता है, प्रतिरक्षक उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी इनके ज़रिए हमारे शरीर में ऐसी चीज़ों को डाला, ऐसे कमज़ोर जीवाणु को डाला जाता है जो हमारे शरीर में लड़ाई कर सके, है ना। जीवाणु जो है उनसे पैदा हो, जिससे हमारे शरीर जो है वो हरकत में आए, हमारे शरीर के अंदर जो जीवाणु पहले से मौजूद हैं वो उनसे लड़ाई कर सके और हर वक्त एक्टिव रह सके। लिखा है ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में क्या करते हैं, आजीवन बने रहते हैं। यानी अगर हम एक बार कोई टीका लगवाते हैं तो इसका मतलब ये वो लाइफ टाइम होता है, और वे रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनके शरीर जो है आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप सब जानते हैं कि जब हम लोग छोटे होते हैं, अगर हमारे कोई भाई बहन है छोटे, आपने देखा होगा, तो क्या है उनके ना हर 2 महीने पे, 6 महीने पे, साल भर पे, 2 साल पे, इस तरह से 5 साल तक उनके टीके लगते ही रहते हैं। तो क्या होता है उन टीकों में, वो अलग अलग तरह के टीके होते हैं ताकि हमारे जो शरीर है वो बड़ा हो जाए, चाहे कितने ही हम बड़े हो जाएं तब भी हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। ठीक है, एवन जर्नर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। अब यहाँ लिखा है स्वयं को जांचिए, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला लिखा है एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे एंटीबायोटिक जो है वो क्या है, वो आपकी बैक्टीरिया या फंगस जैसे सूक्ष्म जीव से बनने वाली एक दवाई है। तो अब बस आप इतना ही लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे कार्य नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि एंटीबायोटिक है क्या। ठीक है, लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए, तो 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखने, चलिए आंसर देखते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये सेप्टामाइसिन जो है आपका, या पेनिसिलिन्स है, या आपका टाइसिक्लिन्स है, ये सारे आपके एंटीबायोटिक्स हैं, इनको आप लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं आपको अगला क्वेश्चन लिखा है एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए कि आपको एंटीबायोटिक का नाम भी दे दिया गया है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज सबसे पहले की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। कर लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है वैक्सीन किसे कहते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछिए कि उन्हें बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, पहले तो हम ये लिखते हैं कि टीकाकरण है क्या, वैक्सीनेशन है क्या। तो लिखा है टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को, जीव या रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में डाल दिया जाता है इंजेक्शन के ज़रिए। ठीक है, ये होता है आपका टीकाकरण।
अब इन्होंने पूछा कि अपने मम्मी-पापा से पूछिए आपको कौन-कौन से टीके लगे हैं। तो देखिए जनरली जो बच्चों को टीके लगवाए जाते हैं, मैं उनके 3 टीकों के नाम आपको लिख देती हूँ। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि उन्होंने आपको और कौन-कौन से टीके लगवाए हैं। ठीक है, तो चलिए ये 3 टीकों के नाम देखते हैं। देखिए जनरली बच्चों को चिकन पॉक्स का टीका लगाया जाता है या हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। तो ये 3 टीके ऐसे हैं जो जनरली बच्चों को लगवाए जाते हैं। एक आपका दिमागी बुखार का भी टीका है जिसको लगवाया जाता है। नाम ज़हन से निकल रहा है इसलिए मैंने उसको यहाँ मेंशन नहीं करा है। तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।